हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश थ्रॉप। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ वेरी क्रूशियल फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बी इट एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग एंड लॉट्स ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे 7 सेंटेंसेस हैं और हर सेंटेंस में एक वर्ड है जिसको अंडरलाइन कर दिया गया है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई डिटरमाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। और आइए आज इसको समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पहले इतना आसान कभी नहीं हुआ होगा आपके लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला वर्ड है ही इज स्विमिंग, और दूसरे वर्ड में भी है, दूसरे सेंटेंस में भी है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इवन थर्ड आई सॉ हिम स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। सो ये बड़ा इजी है डिटेक्ट करना, ही इज स्विमिंग। अब यहाँ पर हमें बताना है कि स्विमिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और दूसरा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो लुक एट दिस स्ट्रक्चर, दिस ही इज सब्जेक्ट, इज इज वर्ब। और इंग्लिश लैंग्वेज में हमारा जो पैटर्न है सेंटेंस का वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वहां से भी हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, तो स्विमिंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर हम इसको अगर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। स्विमिंग क्या होगा, स्विमिंग हमारा वर्ब। तो हमें इसके फंक्शन को समझना होगा rather than इस चीज को रट लेने से कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे भी 3 वर्ड है, ही स्विमिंग, तो स्विमिंग हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन स्विमिंग ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि स्विमिंग वर्ब है। तो इस क्या है, इस भी हमारा वर्ब है। तो इस कैसा वर्ब है, इस यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है और स्विमिंग हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। स्विमिंग हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्विमिंग इज एन एक्शन विच इज बीइंग डन बाय द पर्सन ही के द्वारा वो काम हो रहा है, इसीलिए ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह। इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कई बार ऑब्जेक्ट होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। तो पहले सेंटेंस में हमने देखा ही स्विमिंग, तो स्विमिंग क्या है, वर्ब, क्योंकि ये एक एक्शन हो रहा है। दूसरे में देखिए स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हाँ, यहाँ पर अभी देखिए इज क्या है, इज यहाँ पे वर्ब, ठीक है। यहाँ पर भी इज हमारा वर्ब था, लेकिन इसके बाद एक और वर्ब था V4 की शक्ल में, तो वो हमारा मेन वर्ब बन गया। लेकिन सेकंड में इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना रहकर क्या होगा, मेन वर्ब, ठीक है। और इंग्लिश में जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैटर्न फॉलो करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का वो होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार यहाँ पर जब वर्ब पहले वर्ब आया है तो वर्ब के पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या कैसे काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह। अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अगर बात करें तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में अगर किसी चीज को सब्जेक्ट होना है तो या तो वो नाउन होगा या तो वो प्रोनाउन। अब स्विमिंग ना तो प्रोनाउन तो हो नहीं सकता है, तो स्विमिंग क्या होगा यहाँ पे, स्विमिंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसी चीज को अभी हम और डिटेल में समझेंगे। अभी मैं बस आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे एक वर्ड और एक वर्ड एक से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन कर सकता है। तो पहले हमने देखा कि स्विमिंग क्या है, वर्ब है। दूसरे में स्विमिंग क्या है, हमारा स्विमिंग नाउन है। Coming to the third one, I saw him swimming across the river. मैंने उसे इस पार से उस पार नदी में तैरते हुए देखा। I saw him swimming across the river. Again, I subject, saw verb, him object. और यहाँ देखिए इसके बारे में बात हो रही है कि हमने him यानी ऑब्जेक्ट को क्या देखा, तैरते हुए। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं him के बारे में, ठीक है। और ये एक्शन जो है him के द्वारा किया जा रहा है, तो है तो ये V4, तो V4 को हम लोग पार्टिसिपल भी कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज अ V4 व्हिच इज एन एक्शन बीइंग डन बाय द ऑब्जेक्ट हिम। आई सॉ हिम अक्रॉस द रिवर। आप हिम को रिप्लेस कर सकते हैं जॉन से, रवि से, राहुल से और भी अलग अलग नाम से। तो आई सॉ जॉन स्विमिंग अक्रॉस द रिवर। कमिंग टू द फोर्थ सेंटेंस, द कैमल वाज रनिंग। आई सॉ अ रनिंग कैमल। अब इन दोनों में देखिए द कैमल वाज रनिंग, ऑब्वियसली द कैमल एक सब्जेक्ट है और ये एक्शन कैमल कर रहा है, तो ये रनिंग क्या हो जाएगा, वर्ब, बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस की तरह। और वर्ब हो जाएगा तो कौन सा वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। सेकंड में देखिए आई सॉ ए रनिंग कैमल। अब यहाँ पर हमारा वर्ब तो ये और ये ए क्या है, आर्टिकल, और आर्टिकल का ऑक्सीजन होता है नाउन। अगर आपको कहीं पर भी आर्टिकल दिख जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में तो उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है। देयर हैज टू बी अ नाउन आफ्टर एन आर्टिकल। तुरंत बाद नहीं आएगा लेकिन थोड़ी देर बाद या ठीक उसके साथ भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद नाउन का आना अनिवार्य है। तो आर्टिकल हो गया यहाँ पे और आर्टिकल के बाद ये कैमल क्या हो गया, नाउन। अब देखिए नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कैसा कैमल, दौड़ता हुआ कैमल। जो भी चीज नाउन के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हो है ना, हम उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये किसकी तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कैसे एक ही वर्ड, अगर हम सारे अंडरलाइन वर्ड को देखेंगे तो सब V4 की शक्ल में, वर्ब के फोर्थ फॉर्म की शक्ल में। लेकिन पहले में वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, दूसरे में वो नाउन की तरह काम कर रहा है,
पार्टिसिपल बन जा रहा है, 4 में भी वो मेन वर्ब है, 5th में वो एडजेक्टिव है। तो ये समझेंगे कैसे, इसी चीज के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कि कैसे एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से काम कर लेगा। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी अंडरस्टैंडिंग तो सबको पता है, लेकिन एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं और दिखने में तो वो वर्ब लगता है लेकिन वो एक्ट करता है कभी नाउन की तरह कभी एडजेक्टिव की तरह। 6 और 7 को देखते हैं। इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ? ओके, क्वेश्चन मार्क। इज स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, तो यहाँ पे देखिए इज क्या है, ये यहाँ पे वर्ब है और चूंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले वर्ब आता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और यहाँ पर स्मोकिंग जो है किसी एक्शन के बारे में, कोई एक्शन नहीं कर रहा है बल्कि इस एक्टिविटी के बारे में बात हो रहा है कि क्या ये जो एक्टिविटी है ये हेल्थ के लिए इंजूरियस है। तो जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करें, जैसे सेकंड में भी कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, नोबडी इज स्विमिंग, कोई तैर नहीं रहा बल्कि उस एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे और उसका नाम देंगे तो नाम बिकम्स अ नाउन, नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग नाउन की तरह काम कर रहा है और नाउन है तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ये चीज को अभी हम डिटेल में देखेंगे। नो स्मोकिंग, कई बार ये लगा रहता है, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, नो पार्किंग, सच इस तरह की चीजें रेस्टोरेंट में और कई जगहों पे पब्लिक प्लेसेस में जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड नहीं वहाँ पे लिख के रखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए नो स्मोकिंग, तो स्मोकिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो अगेन स्मोकिंग एक एक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है कि यहाँ पे स्मोकिंग करना मना है, इस एक्टिविटी को करना मना है। तो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट एन एक्टिविटी इट बिकम्स अ नाउन, ठीक है। उस एक्टिविटी को अगर कोई कर रहा है तो वो वर्ब की तरह काम करने लगता है, ठीक है। जो कर रहा है वो सब्जेक्ट और जो वो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी को हम लोग वर्ब की तरह कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि कैसे एक ही वर्ड अलग अलग वर्ड की तरह, एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह फंक्शन कर रहा है। इसी चीज को आइए समझते हैं और डिटेल में। अभी तो हमने बस एक बेसिक सा एग्जांपल लिया, इसी चीज को और डिटेल में समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, yes, so what we try to understand कि कैसे एक वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है। अगर हम लोग शुरू करते हैं नाउन से और प्रोनाउन से, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। वी ऑल नो कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वो कभी भी आपसे डेफिनेशन तो पूछते ही नहीं है, वो बस चेक करना चाहते हैं कि आर यू अवेयर ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द वर्ड नाउन और द फंक्शनैलिटी ऑफ द वर्ड प्रोनाउन, ये फंक्शन कैसे करता है। ये जब हमें समझ में आ जाता है तो हमारी जो बेसिक है अंडरस्टैंडिंग है पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और नाउन समझ जाएंगे आप तो ये बहुत जगह आपको हेल्प कर सकता है, नरेशन में, एक्टिव पैसिव में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में और भी अलग अलग जगह। तो आइए देखते हैं नाउन काम कैसे करता है। नाउन क्या, नेमिंग वर्ड, हर वो चीज जिसका हमने एक नाम रख दिया वो नाउन है। और अगर हम नाउन की बात करें तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह काम करता है या तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो कहीं पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट दिख जाए तो वो नाउन है, ऑब्जेक्ट दिख जाए तो वो नाउन है। सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, उस काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर, उस एक्शन को रिसीव करने वाला। व्हाट वी कॉल इन हिंदी इज कर्ता। सब्जेक्ट मीन्स डूअर, उस काम को करने वाला, किसी भी काम को करने वाला, और ऑब्जेक्ट मीन्स रिसीवर, किसी भी एक्शन को रिसीव करने वाला। तो नाउन का फंक्शन क्या है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में, या तो ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा या तो ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और नाउन का पैटर्न क्या है, हमें किस किस फॉर्म में दिखता है। तो सबसे पहले नाउन हमें जो है V4 की शक्ल में दिखेगा, V4 वर्ब प्लस ing, इस तरीके से लिख सकता है। हर वो चीज, स्कूल, कॉलेज, बसेस, एयरपोर्ट, ये सब तो नाम है ही, लेकिन इसके अलावा भी हमें V4 की शक्ल में भी नाउन दिखता है। और V4 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम ing लगा देंगे तो इस तरह के नाउन को हम वर्बल नाउन कहेंगे। वर्बल नाउन इसलिए कहेंगे क्योंकि है तो ये वर्बल नाउन इसलिए कहेंगे क्योंकि दिख तो रहा है ये वर्ब की तरह, इसका जो स्ट्रक्चर है, इट लुक्स लाइक अ वर्ब, इट अपीयर्स लाइक अ वर्ब, इट सीम्स लाइक अ वर्ब, बट एक्टिंग एज अ नाउन, सो वी कॉल इट वर्बल नाउन एंड वी आल्सो कॉल इट gerund, we also call it gerund. You might be aware of this word. Second, और दूसरे तरीके से हमें नाउन कैसे दिख सकते हैं, infinitive. Infinitive, what is infinitive? 2 plus V1, यानी इस पैटर्न में अगर हम देखेगा 2 के बाद V1, तो ये भी हमें हमारा नाउन की तरह काम करता है। और नाउन तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, अभी मैं एग्जांपल देके भी आपको बताऊंगा। और थर्ड पैटर्न which is very common and you will rarely get to see this written in book or any other teacher talking about this, article plus V1। आर्टिकल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी आ जाता है, तो वो भी कैसे काम करता है,
वो भी नाउन की तरह फंक्शन करता है, वो भी नाउन की तरह काम करता है. लेट मी गिव यू एग्जांपल सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू. सी, he enjoys swimming. Swimming is a good exercise. So yeah, he enjoys swimming. Swimming is a good exercise. तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों वर्ड को देखें, यहाँ पे भी स्विमिंग है, यहाँ पे भी स्विमिंग है. ही हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, एंजॉयज वर्ब, एंड देन यहाँ पे ही जो है इस एक्शन को कर नहीं रहा है, बल्कि बात की जा रही है कि उसको इस एक्शन को करने में मजा आता है, उसे अच्छा लगता है, वो एंजॉय करता है. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एक्टिविटी, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट एक्टिविटी इट बिकम्स अ नाउन. और ये नाउन, और आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट पोजीशन पे आ गया, तो इट इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट. Coming to this one, swimming is a good exercise. Again, we discussed in the previous example. Is what verb and this is what subject. So whatever is a subject, it will be either a noun or a pronoun as well, but it will be noun. So whatever is a subject in English language, it is a noun. ठीक है, तो ये subject और ये यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, नाउन की तरह. लेकिन आप देख रहे हैं ये दोनों का दोनों क्या है, V4 है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी नाउन की तरह काम कर रहा है. इन दोनों सेंटेंस में ये कभी भी वर्ब नहीं है. ही एंजॉयज स्विमिंग और स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. लेट मी गिव यू थर्ड एग्जांपल. या इफ आई आल्सो राइट लाइक दिस, he likes to swim. Again you could see this, he likes to swim, this is subject, this is verb, and to swim, it is replacing which word, swimming. So 2 plus V1 can also replace V4. ठीक है, if I write like this, 2 plus V1 is equal to V4, but it is not 100% correct. At least 90 to 95% केस में जहां पर आप V4 का यूज करते हैं वहां पर आप 2 plus V1 का भी यूज कर सकते हैं. There are 4-5 केसेस जहां पे ये पॉसिबल नहीं है. जैसे running is good for health, to run is good for health, laughing is a good thing, to laugh is a good thing. तो उस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, and it is acting as a what, noun. और इसको हम लोग क्या कहते हैं, infinitive. He likes to swim. Okay, let me give you another example. Third one, article plus V1. So I go for a walk in the evening. So if I write like this, I go for a walk in the evening. So a walk, see the pattern, a walk. This is what? This is article plus verb fourth form. Article के बाद verb का पहला फॉर्म, और इट इज एक्टिंग एज अ नाउन. और चूंकि इसको सिर्फ नाउन बोलना सही नहीं होगा, बिकॉज इट इज मोर देन वन वर्ड. तो जब एक से ज्यादा वर्ड, ठीक है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह काम करता है और एक से ज्यादा वर्ड हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, तो उसे फ्रेज कहते हैं. और चूंकि इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, तो विल कॉल इट नाउन फ्रेज. There is no much difference between noun and noun phrase. Noun is a single word, और उसी में अगर हम एक से ज्यादा वर्ड ऐड कर दें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएं और वो भी नाउन की तरह काम करें, विल कॉल इट नाउन फ्रेज. तो वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग व्हाट नाउन एक्चुअली वर्क्स इन रियल इंग्लिश ग्रामर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही वो फॉर्म कर देंगे. ठीक है, ये सब एवरीबडी नोस के प्लेस के नाम को, पर्सन के नाम को, ठीक है, थिंग्स को, एनिमल्स को हम नाउन कहते हैं. बट नाउन फंक्शन कैसे करता है, तो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में भी दिखेगा आपको, इन्फिनेटिव में भी दिखेगा, और आर्टिकल प्लस V4, आर्टिकल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दिखेगा. इस तरीके से नाउन काम करता है. ऑल्सो इट कुड आइदर बी अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट. मूविंग अहेड with this, now we discuss about pronoun. Yeah, we'll discuss about pronoun. So as you could see, pronoun, it is pro plus noun. अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें, और प्रो वर्ड इज वेरी कॉमन दीस डेज, यू माइट गेट टू हियर दिस वर्ड. अभी कोई वर्जन आया ओप्पो के फोन को और फिर उसमें प्रो लगा देते हैं, तो प्रो मीन्स बेटर वर्जन. तो नाउन तो काम करता ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह, प्रोनाउन भी वही काम करता है. तो वी ऑलरेडी हैव वन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन सकता है, तो फिर दूसरे की जरूरत क्या थी. तो नाउन और प्रोनाउन में थोड़ा डिफरेंस है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे. आइए देखिए, वी ऑल नो कि प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन रिप्लेसेस द नाउन. ये नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें. तो जो भी चीज किसी चीज को रिप्लेस कर रहा है, तो वो भी वैसे ही फंक्शन करेगा
जैसे जिस चीज को उसने रिप्लेस किया है, तो प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो जैसा नाउन फंक्शन करता है वैसे क्या है प्रोनाउन भी फंक्शन करेगा। इट विल आइदर बी ए सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। तो पूरे इंग्लिश लैंग्वेज कहीं पे भी आप देखो, अगर कोई भी वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है तो या तो वो नाउन है या तो वो प्रोनाउन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में। या तो वो नाउन है या तो वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है, नाउन भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। फिर डिफरेंस क्या है नाउन और प्रोनाउन? तो पहला तो आप ये याद रखें कि ये जो नाउन है ये ओपन क्लास है, ओपन क्लास, और ये जो प्रोनाउन है ये बड़ा क्लोज क्लास है। क्लोज क्लास और ओपन क्लास क्या होता है? हाँ, क्लोज क्लास और ओपन क्लास में फर्क है कि इसमें नए वर्ड्स का इंट्रोडक्शन हो सकता है और नए नए वर्ड्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोनाउन में कोई नया वर्ड ऐड नहीं होगा। जितने जो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं बस उतने ही हैं, इसके अलावा और नए प्रोनाउन का एडिशन नहीं हो सकता। आई, यू, मी, दे, हिम, शी, ही, शी, इट, यही सारे, ठीक है। और ये इसमें अब कोई नया वर्ड नहीं आएगा। प्लस नाउन जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, नाउन जो है वो इंडिपेंडेंट है। अगर हम ही की बात कर रहे हैं तो ही मतलब मेल, बट मेल में बहुत सारे मेल आ जाएंगे, कोई स्पेसिफिक नहीं पता चलेगा, तो उसके पहले हमें नाउन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन आएगा, तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से आती है। लेकिन नाउन क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। बस हमने एक वर्ड यूज कर लिया रमन, अब रमन के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही, तो रमन के लिए ही आया। तो ये इसी तरीके से ही बहुत से और मेल के लिए आ सकता है, लेकिन रमन एक स्पेसिफिक वर्ड है और ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये आप याद रखेंगे डिफरेंस की ओपन क्लास है, क्लोज क्लास, इसमें नए वर्ड का इंट्रोडक्शन हो सकता है, इसमें नए वर्ड का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। और किस तरीके से डिफरेंस है नाउन और प्रोनाउन में, इस चीज को भी समझते हैं। सी, अगर मैं लिखता हूं रमन टॉट मी, और फिर मैंने यहां पे लिखा आई टॉट रमन। देखिए बहुत बेसिक एग्जांपल है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर रमन है और यहाँ पर भी रमन है, और रमन ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो कोई भी चीज जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? नाउन, तो ये नाउन हो गया। और यहाँ पे रमन को देख लीजिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर रहा है, ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है। तो चाहे नाउन सब्जेक्ट पोजीशन पे हो चाहे नाउन ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो, दोनों ही केस में नाउन विल रिमेन सेम। नाउन चाहे सब्जेक्ट पोजीशन पे हो, नाउन चाहे ऑब्जेक्ट पोजीशन पे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई क्या है? ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो या तो ये नाउन होगा या तो ये प्रोनाउन होगा, तो यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन है, नाउन नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे रमन टॉट मी, तो ये तो वर्ब है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है। इज इट क्लियर? तो दोनों केस में मैंने एकदम बहुत सिंपल सेंटेंस लिया है, यहां पर देखिए और यहां पर देखिए, दोनों ही केस में प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिफरेंस है, कैटेगरी उसकी चेंज हो गई। यहां पर ये आई बन गया और यहां पे ये मी बन गया। तो व्हाट आई वांट टू ट्राई टू टेल यू इज कि जब भी हम प्रोनाउन को यूज करते हैं, ठीक है, तो प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इट इज प्लेस्ड, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट पोजीशन पे है तो वो अलग हो जाएगा, अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है तो अलग हो जाएगा। इसीलिए प्रोनाउन के अलग अलग केसेस हैं, नॉमिनेटिव, वोकेटिव, ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, तो सब्जेक्ट पोजीशन पे है तो आई, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे है तो मी, है ना। अगर पॉसेसिव केस होगा तो माई। इस तरीके से ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, वी, आवर, आवर्स, इस तरीके से होता है अगेन। लेकिन नाउन की बात करें तो नाउन सब्जेक्ट पोजीशन पे भी रमन, ऑब्जेक्ट पोजीशन पे भी रमन, सब्जेक्ट पोजीशन में रमन, सॉरी पॉसेसिव केस में भी वो रमन की तरह ही काम करेगा, इट डजंट चेंज। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं बहुत सारे एग्जामिनर और क्वेश्चन बना कर देते हैं। अभी मैं 2 क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, और देखिए कैसे वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज I और me who helped you, ठीक है। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, he ordered her to let Ravi and I और me enter the classroom। चलो यहाँ देखिए आप, तो सबसे पहले इस तरीके से इट इज आई और मी हु हेल्प्ड यू, ठीक है। ये एरर स्पॉटिंग द एरर में भी दे सकते हैं, यहाँ पर आई और मी की जगह कोई गलत प्रोनाउन यूज कर लेंगे, यहाँ पर भी आई मी की जगह कोई गलत प्रोनाउन यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे समझते हैं इट इज
आई और मी हु हेल्प्ड यू, ध्यान से देखिए इट इज क्या है, एक इंट्रोडक्टरी फ्रेज है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हु हेल्प्ड यू, तो हेल्प क्या है, हेल्प वर्ब, और यू क्या है, यू आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर। अभी हमने आपको बताया, अब आपको रटने की भी जरूरत नहीं है, वर्ड का मीनिंग क्या आप समझ जाएंगे। तो हेल्प वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो नाउन या प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अब वर्ब है तो उसके पहले क्या है, सब्जेक्ट आएगा, तो हु क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ये कैसे काम करेगा, प्रोनाउन की तरह काम करेगा, ठीक है, क्योंकि हु तो नाउन हो नहीं सकता। अब हमें जरूरत भी नहीं कि कौन सा टाइप वाला प्रोनाउन है, बिकॉज इट इज नॉट नीडेड टू नो, ऑल यू नीड टू नो हाउ वन वर्ड फंक्शंस इन पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। सो इट इज आई और मी हु हेल्प्ड यू। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और इससे पहले भी प्रोनाउन है और इससे पहले भी क्या आएगा, सब्जेक्ट है, तो इट इज आई होगा, इट इज मी नहीं होगा। बहुत बार स्पोकन में लोग बोल देते हैं इट्स मी, बट द करेक्ट ग्रामेटिकली व्हाट इज करेक्ट टू से इट इज आई हु हेल्प यू, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज है और यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इट इज आई हु हेल्प यू, ना कि इट इज मी। सेकंड में देखिए, ही ऑर्डर्ड हर टू लेट रवि एंड आई और मी एंटर द क्लास। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यहाँ देखिए क्या होगा, आई होगा या मी होगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले लेट मी और लेट आई कम, तो वी ऑल नो कि लेट मी कम होता है, लेट आई कम नहीं होता, एवरीबॉडी नोज इट, लेट मी कम। लेकिन क्यों लेट आई कम क्यों सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आप सेकंड पर्सन सामने वाले को कह रहे हैं कि मुझे अंदर आने दो, लेट मी कम, तो जब भी आप सेकंड पर्सन को कुछ करने के लिए कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है, वो हम लिखते नहीं है और ना ही बोलते हैं, इसीलिए उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है, यू लेट मी कम, ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा वर्ब, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा और आई तो सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या सही होगा, मी, इसीलिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसीलिए लेट मी कम होगा, लेट आई कम नहीं होगा। यही चीज आपको यहाँ पे समझना है। ही ऑर्डर्ड हर टू लेट रवि एंड मी एंटर द क्लास। तो रवि क्या होगा, रवि हो गया आपका क्या, ऑब्जेक्ट, क्योंकि लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट केस आता है, और नाउन में तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही तरीके से फंक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, चूंकि बीच में एंड आया है और एंड है कंजंक्शन, और कंजंक्शन बहुत ही वफादार टॉपिक है, अपने पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच लेगा या जो जिस फॉर्म ऑफ वर्ड लेगा बाद में वैसा ही लेगा, बैलेंस करके चलता है। तो ऑब्जेक्ट लिया तो बाद में भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आई नहीं होगा। ही ऑर्डर्ड हर टू लेट रवि एंड मी एंटर द क्लास। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। चलो एक सेंटेंस और लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो जाए। अ मिस understanding, okay, let me erase the sentence. A misunderstanding crept between he and his sister। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर, स्पॉटिंग द एरर का था, अलग अलग सेक्शन में था, अभी मैंने उसको सेक्शन में बांटा नहीं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, अ मिसअंडरस्टैंडिंग, उन दोनों भाई बहनों के बीच एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, क्रिएट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। तो यहाँ पर देखिए, ये बिटवीन क्या है, बिटवीन है प्रीपोजिशन, और यहाँ पर अगर हम बात करें एंड की, तो एंड क्या है, कंजंक्शन। थोड़ा थोड़ा अभी तो हमने प्रीपोजिशन और कंजंक्शन नहीं पढ़ा, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि मिसलेनियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं ना, सिर्फ प्रोनाउन और नाउन को जानने से नहीं होगा, उसके अलावा भी और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना जरूरी होगा। तो प्रीपोजिशन का रूल क्या कहता है कि प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिस्टर, सिस्टर तो नाउन है और ये ऑब्जेक्ट है या ये सब्जेक्ट है, इट इज नॉट श्योर, क्योंकि नाउन, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों में ही एक जैसा दिखता है, सिमिलर दिखता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये वाला भी कंजंक्शन से पहले भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसको थोड़ा क्लियर करके समझा देता हूँ। हाँ, सिस्टर नाउन है, ठीक है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसको भी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, हिम होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये सही है। तो ये कैसे पता चलेगा, तो हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, और यहाँ पर हिम ही नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हिम होगा।
तो ये ही सारे छोटे मोटे रूल्स अगर हमें पता रहेंगे और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल व्हाट आई हैव डिस्कस्ड नाउ, नाउन एंड प्रोनाउन, बोथ ऑफ देम फंक्शन सिमिलरली, बोथ ऑफ देम कुड बी आइदर अ सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट। द ओनली डिफरेंस इज नाउन इज एन ओपन क्लास, प्रोनाउन इज अ क्लोज क्लास। ठीक है। सेकंड, प्रोनाउन चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन इट इज प्लेस्ड। अगर वो सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो अलग होगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो अलग होगा। पसेसिव और पसेशन या पसेसिव केस की बात करें तो वहां पे अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन नाउन जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों पोजीशन पे सेम रहता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल।